हाँ चलो, ये फर्स्ट टेस्ट का हम लोग इवेलुएट कर लेते हैं। क्या बताओ कौन कौन सही है, डिस्कस कर लेते हैं। ये है फर्स्ट टेस्ट पेपर। देखो फर्स्ट टेस्ट पेपर तुम लोग सीबीएसई बिहार बोर्ड वाले के लिए है। टेस्ट पेपर 2021 के लिए, कौन बोर्ड के लिए? बीएसईबी। ठीक है, बीएसईबी बोर्ड्स के लिए क्या क्या क्वेश्चन, देखो तुम लोग टेस्ट दिए होगे, सब अपना अपना इवेलुएट कर लेना बढ़िया से कितना सही हुआ है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हिच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज सोडियम क्लोराइड। देखो क्वेश्चन 1 जो डिस्कस करना है वो देखेंगे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। तुम जानते हो सोडियम क्या है? मेटल है। कैसे पहचानोगे मेटल है? क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। और क्लोरीन क्या है बताओ? नॉन मेटल है। और नॉन मेटल जो होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 होते हैं। कितने कितने? 5, 6, 7। यहाँ पर 7 है, तो मेटल पर प्लस पॉजिटिव और नॉन मेटल पर क्या? निगेटिव। और दोनों के बीच में कौन बॉन्ड? मतलब आयोनिक बॉन्ड। तो इसीलिए पॉजिटिव और निगेटिव में चार्ज ढूंढना है। फर्स्ट क्वेश्चन में कौन कंपाउंड हो गया? आयोनिक। तो सोडियम क्लोराइड कैसा कंपाउंड है? आयनिक। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2 टिक लगाते चलना अपना तुम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कि एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन सॉल्यूशन। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है गौर करना है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो गौर करोगे कि वो प्रॉपर्टी, ध्यान देना, जो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करे बताओ? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को निकालने के लिए हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में 4 चीज़ पढ़े हैं। एलिवेशन ऑफ, बताओ, बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा चीज़ पढ़े हैं डिप्रेशन ऑफ, बताओ ना, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और चौथा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 में से कोई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये 3 का चर्चा हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का चर्चा हो रहा है। तो इसमें 3 जो है डेंसिटी नहीं होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, गौर करना। इसीलिए सी है डिप्रेशन, ये सही है। और डी में बी सी दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। तो तीसरा का क्या हो जाएगा? सी होगा। ये जनरली स्टूडेंट गलत करके आता है, ऑस्मोसिस भी लिख देता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्वेश्चन नंबर 2 है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन फेस सेंटर। तुम क्वेश्चन 2 का जानते हो, फेस सेंटर जो होते हैं, कोई भी सॉलिड का जो फेस सेंटर है उस पर कितने एटम होते हैं? तो देखो फेस सेंटर जब ही निकालेंगे 1/8 × 8, क्योंकि कॉर्नर पर होता है। अब प्रत्येक फेस जो होते हैं वो 6 होते हैं। अब फेस पर जो रखेंगे कोई चीज़ तो हाफ भीतर जाता है, इसलिए हाफ कर दिए और इंटू क्या 6 कर देंगे। सबको सॉल्व करो तो कितने एटम हो जाएंगे? 4 एटम। तो फेस सेंटर में एक्चुअली 4 एटम ही भीतर होते हैं, इसीलिए 4 कोई ऑप्शन होगा। देखो ऑप्शन है क्या? सी। तो सेकंड का सी। क्वेश्चन नंबर आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? गौर करना है ना। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ, एलिवेशन की जगह पर यहाँ एलिवेशन गलत है, डिप्रेशन होगा। फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्वेश्चन में मिस है, एरर है। तो डिप्रेशन होना चाहिए, डिप्रेशन ऑफ कौन पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट। चाहे कुछ भी हो तो डिपेंड करता है कितना आयन दे रहा है। देखो पहला ऑप्शन है K2SO4, इसको तोड़ देना। जहाँ तोड़ेंगे तो 2 पॉजिटिव और 1 SO4 क्या? निगेटिव। कितने आयन मिले बताओ? 3 आयन्स, 3 आयन्स मिले। सेकेंड क्या है? NaCl। NaCl कितने आयन दिया बताओ? 2 आयन है ना, 2 आयन्स दिया, Na+Cl-। यूरिया कोवलेंट कंपाउंड है, कोई आयन नहीं देगा, यहाँ नो आयन्स। तीसरा क्या है? Al2SO4 का होल 3, इसको अगर डालेंगे तो 5 आयन, 2Al3+ और SO4 कितना आया? 3, तो 3SO4, तो 3 2 कितना हो गया बताओ? 5। तो कितने आयन देंगे बताओ? 5 आयन। तो इसमें 5 आयन आया, तो सबसे जितना ज़्यादा आयन्स होगा उतना उसका क्या प्रॉपर्टी होगा? कौन प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिप्रेस कर देगा या एलिवेट कर देगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो? डी ऑप्शन। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देना ना, जितना आयन होगा सबसे ज़्यादा 5 आयन इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें कोई आयन ही नहीं।
सबसे कम पूछता, इसी में पूछ लेता सबसे कम किसका होगा, तो क्या होगा, यूरिया का होगा। नेक्स्ट देखो, जितने आए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सब्सटेंस डिपोजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। तुम पढ़े हो, देखो ध्यान देना, सभी को गौर करोगे कि NaCl जो होते हैं, अब इसमें दो चीज़ होते हैं, एक सोडियम आयन, एक क्या बताओ, क्लोराइड आयन। तो गौर करना, तुम सेल के बारे में पढ़े होगे। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं ना, उसमें जो कैथोड एनोड लेते हैं ना, उसमें दो पोल से जोड़ते हैं, एक प्लस, इस लेफ्ट प्लस, राइट माइनस। राइट वाला माइनस होता है, अब माइनस जुड़ा रहता है किससे, बताओ ना, किससे, कैथोड से। तो तुम पढ़े हो कि NaCl को इलेक्ट्रोलाइज करना है, तो इसमें Na भी है, प्लस भी है और Cl माइनस है। तो माइनस वाला पर कौन किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस, प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो सोडियम चला जाएगा किस पे, कैथोड पर। तो ऑप्शन देखो कहीं है सोडियम, कैथोड पर पूछा कौन जमा होगा, तो होगा सोडियम। कौन ऑप्शन हो जाएगा, बी। तो 5 का क्या हो गया, बता दो, बी। ठीक है, क्वेश्चन गलती हुआ कोई बात नहीं, गलती होने दो, एग्जाम में गलती, मेन एग्जाम में गलती नहीं करना। ओके, चले अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सब क्वेश्चन को अपना सब आदमी एक्सप्लेन करना, ये इतना ही क्वेश्चन नहीं बना, बहुत सारा आइडिया आ गया। 5 क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन गया, प्रत्येक ऑप्शन एक क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, देख लो, है ना। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, इसमें देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गौर करना। क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है कि इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, याद रखना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, बोलो, प्लस 0.36 वोल्ट। तो पूछ रहा है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो। देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन उसका जस्ट उल्टा होता है, माइनस 0. क्या बताओ, 36। ऑप्शन है जो प्लस होगा उसका ऑक्सीजन उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया, कौन ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहते हैं, द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज रिप्रेजेंटेड बाय। देखो केन शुगर होता है, बात जानते हो, C12H22O11। अगर हम इसमें पानी डालते हैं तो पानी डालने पर क्या क्वेश्चन कर रहा है, ग्लूकोज और क्या देता है बताओ, फ्रुक्टोज। तो देखो ऑप्शन में कहीं ये और कहीं पर है कि नहीं है, किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो किस ऑप्शन में दिया हुआ, सी ऑप्शन में। तो 7 का क्या हो जाएगा, सी। ओके, समझ में आ रहा है, 7 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, बताओ, एक्सप्रेस्ड एज। तो रेट ऑफ, देखो केमिकल रिएक्शन है के का ध्यान देना, यहाँ पर के ही है ना, बोलो कि आर दे के दिया हुआ है, के देंगे, रेट दे के दिया हुआ, तो के इंटू ए का पावर क्या दिया हुआ, 1, और बी का पावर कुछ नहीं दिया हुआ, रेट बराबर। अब पूछ रहा ऑर्डर क्या होगा, तो याद रखना जो पावर है नहीं भी कुछ है तो क्या है बताओ ना, 1 है। तो 1 ऑर्डर बराबर, ऑर्डर जो होता है उसको n कहते हैं, n बराबर 1 + 1 = क्या होगा, 2। तो कौन ऑर्डर का हो जाएगा बताओ ना, सेकेंड का। तो यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया बताओ, सेकेंड, ए। देखो देख रहे हो ना, तो देखो ये एकदम कन्फर्म है, बोर्ड में पूछबे करेगा, ये फिक्स है, बोर्ड में एबे करता है, जो भी क्वेश्चन है ये बोर्ड के एकदम बिल्कुल फिक्स है। यहाँ अगर सपोज करो ए का पावर 3 रहता, अब बी का पावर क्या रहता बताओ, ऐसे करता -2 रहता, क्या तभी ऑर्डर कितना होता, बोलो ना, 3 + -2, तो क्या होता, 3 - 2, अभी भी 1 ऑर्डर होता, क्योंकि ये हमेशा पावर को क्या करना है, ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखो बहुत अच्छा ध्यान देना, एक्सप्लेन करते हैं कि माइग्रेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक ट्यूब होता है यू आकार का, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, तो या तो पॉजिटिव चार्ज का क्लोराइड या निगेटिव, तो इधर अगर कैथोड लगाते हैं, इधर अगर एनोड लगाते हैं, तो माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव की तरफ जाएगा, अगर निगेटिव होता किधर जाएगा, पॉजिटिव। इससे क्या होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है, चार्ज अलग हो जाता है, नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो डी ऑप्शन होगा, 9 का क्या हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आप 10 पर चलते हैं हम लोग, देख रहे हो। क्वेश्चन 10 क्या है, नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम व्हिच क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबली अकर्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिससे हमको निकलता है, दैट इज कॉल्ड क्या, ओर। ओर तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, मिनरल नहीं देंगे, मिनरल से नहीं कभी निकलता है, ये नन होगा, यहाँ पर क्या होगा, डी, नन।
अगर नन ऑप्शन नहीं रहता तब हम और को चूज करते, तो गया। एक क्वेश्चन ऐसे ही जानबूझ के दिया है गलती कराने के लिए, तो बच्चे गलती करते हैं, तुम लोग गलती मत करना, है ना। हम सारे तुम लोग सब बॉडी सब हो, यू ऑल आर क्या, बॉडी, सब बोर्ड की एग्जाम नहीं सब, है ना, दिमाग में सेट करना। नंबर क्या हो गया 11, क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट देखो क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हल्का भी है इंटरेस्टिंग भी है। द मेटल ऑब्टेन्ड बाय साइनाइड प्रोसेस, बोले थे साइनाइड प्रोसेस जो होता है वो अप्लाइड होता है मेनली सिल्वर के लिए और किसके लिए, गोल्ड के लिए। देखो ये दोनों कोई ऑप्शन है तो टिक लगाओ, अगर नहीं है तो छोड़ दो। है कौन सा ऑप्शन है, बोलो ना, सी है, सी गोल्ड। तो 11 का क्या होगा, सील्ड। याद रखना जहाँ साइनाइड प्रोसेस का बात आए दोनों में से कोई एक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसके अलावा भी हो सकता है लेकिन तुम लोग इसमें ध्यान नहीं देना, ये दो पर ध्यान देना। 12 जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डज फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड। बोल लेना हाइड्रोजन बॉन्ड जो डिपेंड करता है, देखो ऑप्शन ध्यान देना, थोड़ा सा मदद करो। NH3 है, H2O है और क्या है, बोलो बोलो ना, H2S है और यहाँ पर HF है। याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग EN वैल्यू पर डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा EN वैल्यू किसका है बताओ ना, फ्लोरीन का। इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बनेगा, HF में। दिखा दो HF वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन। याद रखना इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों, इसका EN वैल्यू 4.0, बोलो इसका EN वैल्यू 3.5, इसका EN वैल्यू 3.0, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बने भी नहीं करेगा। इसलिए क्वेश्चन तुमको बोर्ड में आएगा कि H2O इज क्या, लिक्विड, बट H2S इज गैस, वाई। तो क्या बता, ड्यू टू कौन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दिमाग में सेट करना है। ओके, सबको देख रहे हो, है ना, सब क्वेश्चन को बना लेना एकदम। इसको अगर बढ़िया से तुम डिस्कस ये सेट देख ले हुए ना, एकदम बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए एकदम फिक्स रखो, अच्छा नंबर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बताओ, 13 पर चले हम लोग। क्वेश्चन 13, ऑक्सीजन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन P4। देखो P4 कोई भी मॉलिक्यूल हो, S8 हो, P4 हो, O3 हो, अगर सेम मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीजन नंबर कितना होता है, 0। ZeRO है कहीं, ZeRO नहीं है, डी ऑप्शन, डी हो गया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर चले। 14 बताओ कि द वीकेस्ट एसिड एमोंग द फॉलोइंग, सबसे कमजोर कौन है। देखो HCl है, कुर्ब क्या है, HF है, HBr है और क्या बताओ ना, HI है। इसमें 90% बच्चे गलती ही किए होंगे। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे वीकेस्ट। याद रखना जिसका बॉन्ड जितना लंबा होगा H को जल्दी छोड़ देगा, HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, और HF सबसे क्या बताओ, वीकेस्ट। इसमें गलती किए होंगे, अगर किए होगा तो बोलो हाँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल हाँ। चलो यहाँ पर गलती करता है तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या करता है, द मिक्सचर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन रेस्पिरेटरी ऑफ स्कूबा डाइवर। बताए थे पानी में जो गोताखोर जाते हैं वो सिलेंडर लेके जाते हैं, उस सिलेंडर में रहता है नाइट्रोजन गैस, उसमें क्या हीलियम गैस और क्या बताओ, ऑक्सीजन गैस। ये ऑप्शन है किसी में, देखो अगर है तो बताओ किस ऑप्शन में, सी में। तो हो गया क्या, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 15 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 पर। उम्मीद करते हैं जरूर तुम्हारे नॉलेज को इन्हेंस करता होगा, अगर पढ़े हो तो इन्हेंस करता होगा जरूर, नहीं पढ़े हो तो इस क्वेश्चन को रट जाओ, हमारे यही क्वेश्चन में से टकरा जाएगा 35 क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या बताओ, 16 बोलो कि द पोजीशन ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन एलिमेंट। जानते हो देखो ये पीरियोडिक टेबल तुम लोग को हम पहले भी स्केच किए थे, ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में याद रखना इधर S ब्लॉक, इधर P ब्लॉक, इधर D ब्लॉक, इधर F ब्लॉक। यही S ब्लॉक को हम लोग अल्कली और अल्कलाइन कहते हैं, इसको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, इसको क्या बताओ, इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया बताओ, ये हम कह रहे हैं अल्कली अल्कलाइन, तो S ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली और अल्कलाइन, जो ग्रुप नंबर क्या है 1 है और 2 है। तो देखो ऑप्शन है कहीं S ब्लॉक है, कौन ऑप्शन हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 17 बताना है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। देखो तुम लोग को पहले भी बोलते रट जाओ, स्कैंडियम बोलो, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल,
कॉपर, जिंक, ये 21 से 30 तक ये ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। देखो इसमें सब तुमको मिल जाएगा। स्कैंडियम है ऑप्शन में, देखो ये आयरन भी है, कोबाल्ट भी है, केवल कैल्शियम तो इसमें कहीं नहीं है। कैल्शियम तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ? सी। बोलो यस या नो? अरे समझ में गया? समझ में गया तो बोलना है यस, है ना। और देखो क्वेश्चन नंबर हो गया, बोलो 18। 18 में क्या है, क्या कहता है? देखो लेंथेनाइट्स कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, याद रखना, इसको रट जाओ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये क्या होता है, रूल क्या होता है समझ लो थोड़ा सा, कि एफ ब्लॉक में जो होता है, हम लोग पढ़े हैं ना कि जो अगर ऊपर से नीचे जब बाएं से दाएं बढ़ते हैं ना तो साइज ऐसे होता है। ये अगर 5-6S है और इसके बगल में क्या बताओ ना, इसके नीचे क्या है बताओ? 5S है, तो 5S में ऐसे होगा, 6S यहाँ होगा, और 7S क्या होगा? ऊपर होना चाहिए, लेकिन 7S करे ऐसे हो जाता है, ये ओवरलैप कर जाते हैं ऐसे। इस जगह पर हैफनियम है, इस जगह पर जिरकोनियम है। देखो कहीं ऑप्शन में होगा ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों सट जाता है, इसको कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कहीं ऑप्शन है? ये ऑप्शन है सी। ये पक्का गलती हो जाता है बच्चे से, तो लोग गलती मत करना, ये रट जाना। HF हैफनियम, ZR जिरकोनियम। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 19 पर चलो। 19 क्या कर रहा है बोलो? करा कि स्पेस है ना, नहीं 19 में क्या है? Which ion, the ion that is the following transition metal is diamagnetic। ये बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग में सेट करना। कॉपर 2+ है ना, तो इसका कंप्यूटर क्या होगा बोलो ना? 3D और बता दो 9, 3D9 होगा। कॉपर किसका बता दो? 2+ का, क्योंकि 2+ में क्या होगा, हम लोग कॉपर पढ़े हो 4s2 है और 3D9 होता है, और जब एक्सेप्शन में आता है तो इसमें 1 हो जाता है, इसमें 1 हो जाता है, नहीं हो जाता है। लेकिन 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हट गया, तो बचा क्या बताओ? 3D, बता दो 3D9। और डी में कितने बॉक्स होते हैं? 5 बॉक्स, तो 5 में 9 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 1 करके डाल दिए, इससे करके डाल दिए, तो एक बच गया, अनपेयर्ड हुआ। अनपेयर्ड को हम लोग कौन मैग्नेटिक कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। अब मेरा क्वेश्चन क्या है 19, इसमें से कौन डाया है? देखो ये भी पैरा है, निकेल भी पैरा है, सब पैरामैग्नेटिक होगा, ये भी पैरा होगा, इसको करके देखो पैरा होगा। केवल जिंक देखो Zn2+ जो है इसका एटॉमिक 30 होता है, कंप्लीट क्या होता है? 4s2 3D10। अगर तुम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, क्योंकि 2+ है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम हटा देते हैं, तो क्या आएगा बोलो ना? 3D10 आएगा। इसमें सब का सब क्या होगा बताओ? भर जाएगा 2 2 2 2, तो ये क्या होगा? डायामैग्नेटिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो? डी। तो 19 का क्या हो गया? डी। ओके, क्वेश्चन ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर बताओ ना 20 क्वेश्चन एक बार तुम लोग बता सकते हो? क्या कर रहा है? द शेप ऑफ CuNH3 इज नॉट टेट्राहाइड्रल, है ना। याद रखना, देखो तुम लोग एकदम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में गौर करना। CuNH3 है का होल 4 है, कह रहा कि टेट्राहाइड्रल, बोलो ना यस या नो? कहता 2+ है, ये टेट्राहाइड्रल नहीं है। तुम पढ़े देखो, याद रखना, जब ये 4 लिगेंड हो तो 4 लिगेंड में 2 केस, एक टेट्राहाइड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, गौर करना, अगर जो टेट्राहाइड्रल करार नहीं है तो sp3 नहीं है। टेट्राहाइड्रल किसका होता है? sp3 का। स्क्वायर प्लेनर का क्या होता है? dsp2। देखो dsp2 कहीं है तो ढूंढो, है ऑप्शन में? यस है। कौन ऑप्शन होगा? सी। तो 20 का क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? ये भी क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट गलती करके आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तुम लोग गलत करके नहीं आना कि एक दिमाग में सेट कर लिए ना कि टेट्राहाइड्रल में 2 कन्फिग्रेशन, 4 वाला में 2 कन्फिग्रेशन, 4 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो 2। याद रखना, यहाँ बता देते हैं, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो इसका भी 2 कन्फिग्रेशन, sp3d2 और क्या d2sp3। ये ध्यान देना, ये हो गया और इनर ऑर्बिटल, ये हुआ आउटर ऑर्बिटल। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 यहाँ रहता, उसका भी 2, एक होगा sp3d, एक होगा dsp3, है ना। sp3d होगा तो तुम पढ़े होगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और dsp2 होगा स्क्वायर पिरामिडल। क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। इसमें क्या बोलोगे? इसमें भी ऑक्टाहाइड्रल और ये भी हमारा ऑक्टाहाइड्रल। ये एकदम पक्का बोर्ड में ये बे करेगा, पक्का समझे ना, कन्फर्म आएगा।
ठीक है, क्वेश्चन आता है 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, ये नोट कर लो दिमाग में, सब अपना नोट कर लेना कॉपी में। चले क्वेश्चन नंबर 21 बता दो फटाफट। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पीटी इन इतना, अब फटाफट ये तो मुजबानी बनाना है, पीटी है, आप बोलो, अरे लिखाओ ना कोई, NH3 का होल 4 है, 2 है, Cl2 है, ऊपर में कितना है बता ना, ऊपर में 2+, पीटी का पूछ रहा है, देखो जिसका पूछ रहा है ध्यान देना X, और यहाँ पर देखो अमोनिया मॉलिक्यूल है, गौर करोगे तुम लोग बोलो सर आपको कैसे याद रहेगा, आप बोलो याद, समय नहीं है तुम लोग के पास, मॉलिक्यूल का 0 होता है, तो 0 × 2, बोलोगे सर Cl भी मॉलिक्यूल, नहीं, Cl एटॉमिक फॉर्म में है, तो -1 × 2, और बराबर में जितना ऊपर में चार्ज रहेगा, कितना चार्ज है बड़ा, तो +2, तो अगर x बराबर क्या हो गया +2, इधर -2 उधर गया तो क्या +2 = 4 हो जाएगा। देखो कहीं ऑप्शन है 4 वाला तो बोलो यस, अगर नहीं है तो बोलो नो। है ऑप्शन में, है डी ऑप्शन, 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22 बोलो, क्या IUPAC नेम ऑफ द आइसेक ब्यूटाइल क्लोराइड, ये भी पक्का गलती तुम लोग कर दिया होगा। देखो सेकेंडरी सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी किसे कहते हैं, देखो 1 2 3 ब्यूटाइल तो सब आदमी जानते हो, सेकेंडरी मैंने क्या, जिससे वो कार्बन जिस पर एक हाइड्रोजन हो, देखो एक पर हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पर क्लोरीन कर दो, इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब कहता है इसका IUPAC नाम क्या होगा, देखो ना सेकेंडरी क्यों कहें, जिस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, या ऐसे ही याद करो जो कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी। ठीक है, इसका नाम बोलो 1 2 3 4, तो 2 पर क्या हो गया क्लोरो, और 4 कार्बन का हुआ तो क्या होगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या एन, 2 क्लोरोब्यूटेन। देखो है कि नहीं, कहीं ऑप्शन है, बोलो यस या नो, कहीं मिला नहीं है, बी है, चलो बी है तो फटाफट बी लिख दो। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बताओ, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, याद रखना इसमें सब है, ऑक्सीडेशन भी होता है, ल्यूकास रिएजेंट भी, विक्टर मियर भी, इसमें डी दे देना ऑल। एक क्वेश्चन दिमाग में सेट करना, जैसे ही ऑल हो या नन हो किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में तो 90% संभावना है वही ऑप्शन आएगा। ठीक है, तुक्का लगा देना अपना, तुक्का लगाओगे कुछ में तो लगा सकते हो, उसमें ये सब रिस्क ले सकते हो। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एंटासिड, तुम जानते हो जो गैस को कम करने के लिए दवा होता है उसको क्या कहते हैं, एंटासिड है, अच्छा एनेस्थेटिक है, एनेस्थेटिक जो एजेंट होता है वो बेहोश करने के लिए तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म भी, और आइडोफॉर्म तो है एंटीसेप्टिक होता है, तो यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 24 का क्या हो जाएगा, ए। क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला जानते होगे CaCl3। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज, बताओ ना, ऑब्टेन्ड बाय कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड। देखो ये क्वेश्चन बहुत माथापच्ची करता है, कैल्शियम एसीटेट को हीट करते हैं तो क्या बनेगा, गौर करना, पहले तो लिख लो कैल्शियम एसीटेट, Ca बता दो, एसीटेट पहले लिखो, CH3, गौर करना, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर कैल्शियम कर दो, और फिर एसीटेट, कैल्शियम एसिड 2 होता है ना, तो फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको गरम करो, गरम कर दिए, कैल्शियम कार्बोनेट भाग जाएगा, देखो भगा दो, कैल्शियम कार्बोनेट भगाओ तो क्या Ca, देखो ना CaCOOO, CO तो निकल गया, बच गया क्या CH3COCH3, इसका क्या नाम है, बोलो बोलो हाँ या ना, अरे इसका नाम बोलो ना, तुम लोग क्या है, एसीटोन। है ऑप्शन में, है तो दो, नहीं है तो छोड़ दो, है चलो फटाफट देख दो सी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पक्का तुम लोग गलती किया होगा, जो किया उसके लिए बहुत बढ़िया किया था आपने, अब सीख जाओगे, अब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। याद रखें ना, कोई चीज़ को हीट करेंगे ना पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, और जो कंपाउंड भागने वाला है उसको भगाओ, और जो बच गया उसको जोड़ दो, हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या होगा बताओ, 25 हो गया ना, 26 बताओ क्या होगा। हाँ, which one is प्रेजेंट इन एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड में CHO, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ दे तो कोई बात ही नहीं, बी ऑप्शन हो गया, एल्डिहाइड होता है। और OH किसका फंक्शन रूप है, अल्कोहल, और क्या है बताओ ना, CO किसका है, ऐसे कीटोन, नहीं हो गया, और क्या लास्ट क्या था, और कुछ था, NH2 किसका होता है, एमीन, कौन एमीन दे देना, प्राइमरी एमीन, ये प्राइमरी एमीन का हो गया। ये भी क्वेश्चन सा हो गया।
क्वेश्चन 27 में चलो, जो द फॉलोइंग इज डिफरेंट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो तुम पढ़े हो टॉलेंस बहुत फेमस है, तो 27 का क्या हो जाएगा बताओ, ए टॉलेंस टेस्ट। 28 क्वेश्चन बोलो, 28 है ना, 28 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी एमीन। देखो एमीन वाला झंझट है, प्राइमरी एमीन का ये था, और सेकेंडरी एमीन क्या होता है, NH, ये सेकेंडरी एमीन हुआ। बताओ ये सेकेंडरी एमीन है कहीं, देखो किस ऑप्शन में है, नहीं है कैसे है, ए में तो है, सेकेंड। 29 क्वेश्चन नंबर 20 क्या बता दो, 9 28 होगा ना, 29 में देखो ना क्या करोगे कि डाइल्यूट एंड स्लाइटली अल्कलाइन 1% KMnO4, याद रह जाओ 1% KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। है बोलो ऑप्शन बोलो, अरे फटाफट बोलो ना ऑप्शन, हमको नहीं दिखाओ, तुम लोग बोल दो सर क्या दे, सी दे दें, चलो फटाफट सी दे देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 बताओ क्या है ऑप्शन, बोलो क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऑफ, अरे वाह कार्बोक्सिलिक एसिड, कितना आसान है, COH। कौन ऑप्शन है, फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड COH, फंक्शनल ग्रुप ऑफ, हाँ 29 छूट गया, 29, ओह अच्छा कुछ गड़बड़ सरबर हुआ है, अरे कोई बात नहीं, चलो ना ये देखो ना, अभी एक दो बार प्रिंट हो गया है, ये है 30 वाला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। 30 में क्या है बताओ, C। और एक क्वेश्चन जो 29, दूसरा 29 जो है वो कह रहा है क्या, व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम फेनॉल हीटेड विथ जिंक। देखो इसमें याद है ना, फेनॉल सब आदमी जानते हो, फेनॉल को अगर जिंक के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा, ZnO निकल जाएगा, पर फिलोसफर उल बन जाएगा, H आके जुड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड बेंजीन। है ऑप्शन में देखो बेंजीन है, तो 29 का 2 हो गया, 29 का एक C भी हुआ, याद रखना क्या हो गया, बेंजीन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 बताओ, 31 दो बार नहीं है ना, देख लो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NH4 प्रोड्यूस इफरवेसेंस। देखो कोई चीज़ इफरवेसेंस जानते होगे, याद करना प्रैक्टिकल का चीज़ है, अगर ये माने फेन टाइप जैसे गिलास में रखते हो ना, बबल्स टाइप आए, ये बबल्स इज कॉल्ड इफरवेसेंस। तो रिमूव किया कौन गैस, CO2, और CO2 गैस कौन फंक्शनल ग्रुप में है, कार्बोक्सिलिक एसिड में है, कहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो यस या नो, है C ऑप्शन। देखो 31 का क्या होगा, C। याद रखना CO2 का रिमूवल देता है इफरवेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 बताओ, द कीटोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कीटोन है ना, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कौन कीटोन है बताओ, CrCOR। तो क्या हो, कीटोन में A हो गया, 32 का क्या 32 का हो गया A। अब बताते हैं 33 पर चलते हैं हम लोग, है ना। देखो क्वेश्चन से बहुत हल्का है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत हल्का रहता है, कुछ क्वेश्चन दिमाग थोड़ा घुमाने वाला रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 बोलो, 33 पर चले ना, 33 का क्वेश्चन बोलो फटाफट कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। याद रखना नाइट्रोबेंजीन सब आदमी जाने हो, NO2 है, रिडक्शन मैंने H का जोड़ना, H को जोड़ो, तो यहाँ पर 6H को जोड़ेंगे, बोलो सर 6H क्यों लाए, 4H दे दिए, क्या बना के H2O बना के भाग गया, और 2H यहाँ पर आके जुड़ गया, तो बेंजीन पर N पर क्या 2H, दैट इज कॉल्ड क्या बताओ, एनिलीन। एनिलीन है कहीं पर, देखो ऑप्शन है कि नहीं है, बोलो ना हाँ या ना, प्राइमरी एमीन। एनिलीन इज कॉल्ड कौन एमीन, प्राइमरी एमीन, यस प्राइमरी एमीन है। कौन ऑप्शन बोलो, ऑप्शन नंबर C। चलो क्वेश्चन नंबर 34 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कॉमन बेस प्रेजेंट इन DNA RNA, कॉमन बेस प्रेजेंट इन DNA दोनों में प्रेजेंट है। देखो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तीनों में प्रेजेंट होता है, DNA में भी रहता है और क्या RNA में भी रहता है, लेकिन इसके अलावा एक बच गया थायामीन और यूरासिल, ये ओनली याद रखना ओनली DNA, ये क्या याद रखोगे, ओनली DNA, और ये ओनली RNA। अगर ये क्वेश्चन आएगा ही, एकदम आउट क्वेश्चन है ना। बोलो CBSE बिहार बोर्ड का चहेता क्वेश्चन सभी है, चहेता समझते हो ना, चहेता ना प्यारा क्वेश्चन सब, वो आनंद किशोर साहब जो सेटर जो सेट किए हैं वो इस पर सेट करते ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन फटाफट दिमाग सेट कर लो। अब यहाँ पर क्या करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। बताओ इसमें बायोलॉजिकल थिंग है, कौन ह्यूमन बॉडी नॉट प्रिपेयर्ड, हमारे बॉडी में कौन नहीं बनता है, बताओ। इंजाइम बनता है कि नहीं बनता है,
विटामिन हमारे बॉडी में ऑलरेडी रहता है, प्रोटीन विटामिन हमारे बॉडी में रहता है, हम लोग ऊपर से नहीं लेते हैं, ऊपर से जब डिफिशियंसी होता है तब लेते हैं। ठीक है, गौर करना। प्रोटीन हमारे बॉडी में बनता है, तुम बड़े हो, एमिनो एसिड हम लोग खाते हैं, प्रोटीन बन जाता है बॉडी में। ठीक है, और बताओ हार्मोन्स, हार्मोन बता दो। क्या क्वेश्चन है? नॉट प्रिपेयर्ड इन ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी में प्रोटीन बनता है, हार्मोन्स हमारे बॉडी में ऑलरेडी बनता है, प्रेजेंट रहता है। विटामिन्स हमारे बॉडी में क्या बता दो ना, बनता ऑलरेडी है। इंजाइम हमारे बॉडी में नहीं रहता, इंजाइम हम बॉडी में क्या एक्सटर्नली, अगर जितना बॉडी में हो गौर करना उतना ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देना कि इंजाइम जो होता है वो हमारे बॉडी में जितना जो कोई भी अगर जो जन्म लिया उस समय में जितना अमाउंट में एंजाइम रहेगा उतना ही एडल्ट मरने वक्त तक रहता है, इसका फॉर्मेशन नहीं। अगर प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर कहते हैं ये एंजाइम आप लीजिए, जबकि विटामिन्स का डिफिशियंसी ऑलरेडी बॉडी हमारे विटामिन्स को जनरेट करता है। इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ। इसका ऑप्शन में एंजाइम, बहुत जगह तुमको विटामिन डाल देगा कि विटामिन ऑलरेडी, लेकिन अब सही ऑप्शन क्या होगा? एंजाइम। टिक आउट लगा लेना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। चलो 35 क्वेश्चन हम लोग 70 में कितना होता है? 35 क्वेश्चन हम लोग क्या किए हैं? डिस्कस कर लिए हैं। अब रेस्ट 35 तो बहुत हल्का है, इसलिए तुरंत 15 मिनट में और तुम लोग को हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, अब चलते हैं हम लोग क्या 30 क्वेश्चन नंबर 36। थोड़ा सा तुम लोग देखते रहो। क्वेश्चन 36 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट प्रिपेयर, तो हो गया। 35 था ना, 36 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीमर, हाँ वही थे ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर हैज, क्या है? ईस्टर बॉन्ड। अच्छा, ईस्टर बॉन्ड याद रखना। ईस्टर किस में है? तो गौर करोगे दो तरह का पॉलीमर जनरली आता है, एक CONH बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं एमाइड बॉन्ड, और एक होता है C++ O बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं? ईस्टर बॉन्ड। ये ईस्टर, तो ईस्टर वाला में सबसे अच्छा पॉलीस्टर। देखो पॉलीस्टर कहीं पर होगा तो अगर है तो चेक करो, नहीं पॉलीस्टर ही का दूसरा नाम है टेरिलीन, कहीं है? बोलो हाँ कि ना। वही पॉलीस्टर बोलो, इसी का नाम क्या? ईस्टर या पॉलीस्टर या क्या? टेरिलीन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बता दो? बी ऑप्शन। तो बी कहाँ पर है ना? बी, देखो बी ऑप्शन हो जाएगा बी। अपने क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 36 था ना, 36 का क्या हो गया? बी। क्वेश्चन 37 बोलो क्या था? टेफ्लॉन इज ए पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन। देखो टेफ्लॉन का ये फार्मूला होता है, ये 4 फ्लोरीन दे दो, इसी में ऐसे फ्लोरीन में, टेफ्लॉन में कितना फ्लोरीन होगा? तो नाम है देखो ना टेफ्लॉन, इसी नाम में से आइडिया आ जाएगा। टेट्रा है ना, टेट्राफ्लोरो बताओ ना, इथीन है, टेट्राफ्लोरोइथीन का ये बताओ पॉलीमर होता है। तो यहाँ पे देखो ना, है कौन ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। देखो एकदम 38 बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। याद रखना, सेक्रीन भी हम लोग आर्टिफिशियल शुगर होता है जो डायबिटिक पर्सन खाते हैं, एस्पार्टेम भी खाते हैं, सोडियम साइक्लोमेट भी खाते हैं, और ऑल ऑफ दीज भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज नहीं खाते हैं, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारा आर्टिफिशियल शुगर है डायबिटिक पर्सन के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन रिड्यूस फीवर, जो फीवर को कौन कम कर देता है? तो याद रखना बुखार को बता, देखो एनाल्जेसिक जो होता है वो बुखार को क्या करता है बता दो? कम नहीं करके दर्द को कम करता है। एंटीबायोटिक जर्म्स को मार देता है, एंटीपायरेटिक बुखार को कम करता है, और ट्रैंकुलाइजर नींद को लाता है। तो चारों दवा हो गया। तो बुखार वाला है, तो बुखार वाला क्या? एंटीपायरेटिक, सी ऑप्शन। याद रखना सभी को, फिर दिमाग में सेट करना। एनाल्जेसिक क्या करता है? बोलो ना, दर्द पेन को। एंटी पायरेटिक, पायर मीन्स होता है बुखार, पायरेटिक क्या होता है? बोलो ना, फीवर को। बोलो उसके बाद क्या है नेक्स्ट? बोलो एंटीबायोटिक, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। एंटीबायोटिक हमारे एंटीबॉडी को मजबूत करता है, नहीं हम लोग बताए अभी टर्म में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और ये ट्रैंकुलाइजर नींद लाता है, जिसको नींद का प्रॉब्लम होता है वो लोग ट्रैंकुलाइजर यूज करते हैं, नींद ला। ये स्लीपिंग पिल्स है, ये क्या है? स्लीपिंग पिल्स है। ये दिमाग में रखना, ये पक्का एबे करेगा, लिख दिए फिर पक्का, है ना, एबे करता है 1 मार्क्स में। तो नाम हो गया क्या? CF हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 बोलो फटाफट।
थोड़ा सा बताना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पीरा प्राइमरी सेल, याद रखना लैक्लेंसी सेल इज कॉल्ड प्राइमरी सेल, ठीक है। कौन सेल? लैक्लेंसी, याद रखना, जिसको हम लोग ड्राई सेल भी कहते हैं, याद रखना लैक्लेंसी। ये लैक्लेंसी सेल जो है इसी का नाम कौन सेल? टॉर्च का बैटरी, ड्राई सेल। ये प्राइमरी सेल है। क्यों प्राइमरी सेल हम क्यों कहते हैं? तुम लोग को याद होगा कि इसको वन टाइम यूज करके फेंक देते हैं, वन टाइम यूज होता है, एक टाइम यूज करो उसको बाहर फेंक दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 याद रखना, 41 है बताओ ना द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। हमेशा देखो जब ही एडजॉर्प्शन होगा एक्सोथर्मिक होगा, है ऑप्शन कहीं? बोलो। सरफेस फिनोमिना भी होगा, इंडोथर्मिक तो नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन में डी मानेंगे, सरफेस फिनोमिना नहीं देंगे, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बहुत अच्छा सवाल है ये, इसमें दोनों सही था। अगर एक्सोथर्मिक नहीं होता तो सरफेस फिनोमिना हम देते, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अभी बोल दिए हैं सब एसिडे है, गौर करना। अगर यहाँ पर इस पर जितना ज़्यादा, जैसे 3 Cl अगर जुड़ जाएगा तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है कहीं? देखो ट्राई क्लोरो वाला है, बोलो ना है, देखो डी ऑप्शन। 42 का क्या हो गया? डी ऑप्शन, ठीक है। 43 अब 40 देखो उसके बाद क्या है? 43 का क्या है? कुछ द फॉलोइंग इज ए टर्सरी एमीन। गौर करना, जिस एमीन पर कोई भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं हो, गौर करना। देखो कौन किस पर है बताओ ना। तीसरा देखो होल 2 दे दिया है, डी ऑप्शन। देखो डी ऑप्शन में एन है, एन पर इधर भी C2H5 है, उधर होल 2 में C2H5 है, यानी डी ऑप्शन में, डी में एक भी नाइट्रोजन नहीं है। डी का क्या क्वेश्चन ऐसे है, CS2 CS3 है, बोलो। इधर भी CS2, बोलो ना CS3 है, इधर भी क्या CS2 CS3 है, यही ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन में देखो एक भी नाइट्रोजन नहीं है, ये टर्सरी हो गया। एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्सरी होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो ना? 44 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 44 यहाँ कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि प्राइमरी बेस प्रेजेंट इन डीएनए, अभी बोलते हैं ना प्यूरिन बेस। देखो एडेनिन और गुआनिन जो होते हैं वो प्यूरिन में आते हैं, और बोलो साइटोसिन और थायामीन जो होते हैं, थायामीन या यूरासिल, वो पाइरीमिडीन में आते हैं। तो देखो तुमको पूछ रहा है, गौर करना, तुमको क्या पूछ रहा है? इनमें से प्यूरिन में कौन आते हैं? तो प्यूरिन में बताना, प्यूरिन ऑफ डीएनए में तो एडेनिन आते हैं, एडेनिन आता है ना डीएनए में। डीएनए में तो क्या है? डीएनए आरएनए दोनों में एडेनिन आ सकता है। इसमें कहा कि कौन प्रेजेंट इन आरएनए में, कौन प्यूरिन बेस्ड? एडेनिन और गुआनिन। तो गुआनिन ऑप्शन है नहीं है, तो क्या होगा? एडेनिन। एडेनिन कौन ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन। क्वेश्चन 45, ये भी गलती होता है बच्चे को, याद रखना। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन AG, और ये साइटोसिन थायामीन क्या है? पैरीमिडीन में। नेक्स्ट बोलो, अगला क्वेश्चन बोल दो। क्वेश्चन नंबर 45 है टेफ्लॉन, पॉलिएस्टर, नियोप्रीन। ये सब हमारा एक जैसा पॉलीमर है, एक जैसा पॉलीमर को होमोपॉलीमर कहते हैं। सी, ध्यान देना, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 बोलो, सब होमोपॉलीमर है। 46 क्या है बोलो? स्लीपिंग मेडिसिन, अभी बोले हैं स्लीपिंग में ट्रैंकुलाइजर, स्लीपिंग मेडिसिन हुआ। क्वेश्चन नंबर 47 बोलो, फटाफट बोल दो। 47 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन एटमॉस्फेयर। देखो जितना ज़्यादा आयन, देखो नहीं फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं है यहाँ पर, अच्छा और क्वेश्चन छूट गया 47 में। फॉलोइंग इज फ्रैंकल डिफेक्ट, याद रखना। फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो करता है? ट्रांजिशन मेटल। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में कौन आता है? ट्रांजिशन मेटल, TM का सॉल्ट। देखो ट्रांजिशन मेटल का कोई ऑप्शन है? देखो जिंक ब्रोमाइड, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना। एक होता है तुम पढ़े होगे स्कूटी, अरे स्कॉट की पढ़ते, लेकिन कहेंगे क्या स्कूटी डिफेक्ट कौन होता है? NaCl, KCl, ये सब स्कूटी डिफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर फ्रैंकल में ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट जो भी है वो करता है। क्वेश्चन नंबर 48 बता दो। 48 क्या कर रहा है? फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। फिर बताओ कितना आयन? NaCl में 2 आयन, सुक्रोज में कोई आयन नहीं, BaCl2 में 3 आयन, इसमें ग्लूकोज में कोई आयन नहीं, तो 3 आयन कौन हो गया? सी। तो जितना अभी बोले थे ना, ऐसा क्वेश्चन पीछे हम बना चुके हैं। जितना ज़्यादा आयन होगा वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट को घटाएगा। नेक्स्ट है द ऑब्टेन इलेक्ट्रोलाइसिस इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, बताओ सोडियम क्लोराइड एट एनोड एंड कैथोड। अभी चर्चा किए थे कि एनोड और कैथोड पर क्या क्या आएगा। तो कैथोड पर तो तुम बताए थे सोडियम
और एनोड पर कौन जाएगा बताओ ना, या क्लोरीन, तो क्लोरीन वाला कोई ऑप्शन अगर सोडियम के साथ है तो 2, अगर नहीं क्लोरीन वाला ऑप्शन है तो उसका निगेटिव एटम जो है वो निगेटिव एटम 2। तो देखो सोडियम क्लोराइड में निगेटिव एटम और कौन है, सोडियम के साथ बताओ ऑक्सीजन है, फ्लोरीन तो होगा नहीं, तो सोडियम के साथ कौन एटम है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन हो जाएगा, सी। गौर करना, सी। क्वेश्चन नंबर 44 गौर किए, अभी बताए थे कि सोडियम गया किस पे, बोलो ना, कैथोड पे, तो Cl जाता है एनोड, Cl तो ऑप्शन में नहीं है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वाला ऑप्शन खोजो, तो ये सी ऑप्शन में था। नेक्स्ट कहता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन H2 + Cl to 2HCl ओवर वाटर। देखो कोई भी चीज़ किसी कैटलिस्ट पर होता है तो जीरो ऑर्डर होता है। कौन ऑर्डर होता है, जीरो ऑर्डर। तो बताओ जीरो ऑर्डर कौन ऑप्शन में है डी ऑप्शन में। तो डी हो गया 44 का। अब चलते हैं हम लोग किस पे, 44 था, अरे क्या 44 बोल रहे हैं, 49 था, ये 50 था। अब चलो 50 के बाद किस पर चले बताओ ना, 51 पर चलते हैं। अब 51 पर हम लोग कैसे काउंट करेंगे, देखो फटाफट 51 बनाओ। हो गया बस 5 से 10 मिनट का है, 5 मिनट का। आप देखो फटाफट देखो, द amount of gas absorbed on the surface of solid depends upon temperature, pressure, nature of सब पे डिपेंड करता है। तो क्या होगा, डी। ये कौन सी चीज़ हो गया, एब्जॉर्प्शन के लिए कंडीशन हो गया। 52 बताओ, which of the following element present in largest amount in impurity in pig iron, कार्बन। कार्बन है कहीं ऑप्शन में, बोलो। जल्दी जल्दी तुम लोग बोलते जाओ, खाली ऑप्शन हम लिखते जाते हैं। 53 which of the following oxide is, बताओ, मोस्ट बेसिक। तो बताना जितना ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन हुआ, जितना अच्छा मेटल उसका ऑक्साइड अच्छा बेसिक। सबसे अच्छा मेटल कौन है इसमें, सोडियम। तो ये होगा ए ऑप्शन, जितना अच्छा मेटल उसका अच्छा उतना अच्छा बेसिक ऑक्साइड हो। उसके बाद ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड, याद रखना जिसमें इलेक्ट्रॉन का जितना ज़्यादा कमी हो, स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड सबसे अच्छा लुईस एसिड है, ए ऑप्शन। चलो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। 55 में देखो, बोलोगे सर इसमें क्यों बोरोन ट्राइफ्लोराइड क्यों दिए, कि एफ का ईएन वैल्यू ज़्यादा है ना, फ्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन था, वो तीनों ये छीन लिया, पोलराइज कर लिया, जिसको तो और कमी भिकमंगा हो गया। अब भिकमंगा को हम लोग क्या कहते हैं, लुईस एसिड। ठीक है, अब ध्यान देना, मेन सोर्स ऑफ हीलियम मोनाजाइट क्या हो गया बताना, इसमें क्या होगा, सी ऑप्शंस है ना। गौर करना, 56 है ना। उसके बाद क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल वाइट, तुम पढ़े हो एंटीमनी, क्या है एंटीमनी। एंटीमनी कौन ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। ये मेटल वाइट एसबी को हम लोग क्या याद रखना, इसका नाम होता है एंटीमनी। ठीक है, तो लो 9th में 57 बोलो, फटाफट बोलो। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड CH2 कैसे स्ट्रक्चर होता है। अब देखो, एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पर 2 सिग्मा और 2 सिग्मा मैंने को मैं sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो कहीं है sp, बोलो यस के नो, ए ऑप्शन। बताओ ये भी गलती तुम लोग करके आए होगे निश्चित, है ना। 50 H3PO3 है, H3PO3 का स्ट्रक्चर तुम लोग को बोल दिए थे कि एबे करेगा बुआरे, है ना। P डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर एक जगह एक और OH, एक डबल बॉन्ड O। अब 2 H ही प्रोवाइड, डबल बॉन्ड O नहीं, यहाँ पर एक H। देखो ये 2 ही H निकल पाएगा, तो इसका बेसिसिटी कितना हो गया, 2। देखो डाई बेसिक, देखो ना, एक रहता तो मोनो बेसिक, 2 है तो डाई बेसिक। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर बताओ 59 में क्या है, बोलो ना, क्या है फार्मूला आप किसका, मर्क्यूरस आयन। याद रखना Hg2 और ऊपर में भी 2+, ये मर्क्यूरस आयन का फार्मूला है। इसमें भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। मर्क्यूरस आयन का जो फार्मूला सूत्र होता है Hg2, बता ना, मर्क्यूरस ऑक्साइड जो भी होता है Hg2Cl2 भी ऐसे करके काउंट कर सकते हैं, और इस फॉर्मेशन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ag मेटल, तुम पढ़े होते हैं, कोई भी मेटल हो, इसका कौन ऑप्शन हो गया, 59 का। 59 का सी हो गया। और 60 का बताओ, कोई भी मेटल हो अकेले हो तो जीरो है कहीं नहीं है, तो नन तो है ना, तो नन कैसे बोले नहीं है, जीरो में नन में जीरो छुपा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर आप 61 पर चलो। 61 क्या क्वेश्चन कर रहा, बोल दो
कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe इन इतना। तो देखो जब भी हाइब्रिडेशन है Fe पर, बगल में Cn क्या बताओ 6 है, तुमको बोल दिए थे कि Cn जब 6 होगा तो या तो D2sp3 होगा या sp3d2 होगा, लेकिन तुम पढ़े हो कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पहले d ऑर्बिटल भरेगा तो क्या होगा D2sp3 होगा। ये ऑप्शन करेक्ट है, कहीं ऑप्शन है तो दो, सी ऑप्शन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 62 बोलो, इथाइल ब्रोमाइड हीटेड विथ AgCN। याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गलती बच्चे करके आते हैं। इथाइल ब्रोमाइड है AgCN, अब AgCN के साथ जो रिएक्शन होगा ना तो गौर करना, AgCN के साथ जब ये होगा N पर लॉन पेयर है होता है ये C2H5 और यहाँ से N जुड़ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉडी C और तब Ag और Br निकल जाएगा। इसको हम कहते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड। क्या है? इथाइल आइसोसाइनाइड। तुम जिसका नाम पढ़े होगे, इसी का फेमस है साइनाइड है, इसका फेमस नाम है कार्बाइल एमीन। ये पूरे कार्बाइल एमीन है, ये पूरे केमिस्ट्री में फेमस है किसके लिए? अपने गंदा स्मेल के लिए। ये फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था बताओ? 62 था ना। 62 का क्या ऑप्शन देखो, इथाइल आइसोसाइनाइड, बी ऑप्शन हो गया, बी बता दो। अब नेक्स्ट बोल दो, अगला बताओ। 63 बोला क्वेश्चन क्या है, कहना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइल अल्कोहल। अब देखो इसके जब ये अल्कोहल कुछ बनाना होगा, एसिड चाहिए, एसिड वाला ऑप्शन है कहीं पर? हाँ बी ऑप्शन। चलो हटाओ, ज़्यादा माथा 25 में नहीं करना, एसिड देखेंगे अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोडियम इथॉक्साइड रिएक्ट विथ ब्रोमोइथेन। देखो सोडियम है, इथॉक्साइड है, गौर करना, ये सोडियम इथॉक्साइड हो गया और यहाँ पर प्लस माइनस। अब ब्रोमोइथेन जानते हो, ब्रोमोइथेन हो गया, ये ब्रोमोइथेन। रिएक्शन करवाओ, NaBr निकाल दो, बन गया क्या? C2H5O और फिर बताओ C2H5, जिसको हम कहते हैं डाई इथाइल ईथर। ये डाई इथाइल ईथर बन गया। है ऑप्शन कहीं बोलो हाँ या ना? है। कौन ऑप्शन हो जाए? सी ईथर। इसी ईथर से बेहोश किया जाता है, नहीं डॉक्टर आते हैं ईथर देने के लिए, यही ईथर है एनेस्थेटिक एजेंट। आप 65 में चलो फटाफट बता दो। 65 में हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ ईथर प्रेजेंट इन C4H10। अभी तो लोग बनाए होगे, ईथर का है, ईथर है ना क्वेश्चन में, कैसे बनाओगे बताओ? एक ऑक्सीजन दे दो ऐसे करके, हो गया, एक आइसोमर बन गया। दूसरा क्या बनाओगे? फिर 2 कार्बन के बाद दे दो, बीच में दे दो, ये बन गया। तीसरा क्या बनाओगे? 1 कार्बन के बाद इसमें क्या कर दो, 2 करके एक ब्रांचिंग कर दो, ये बन गया। बोलो हाँ या ना? अरे सब इसको बनाते चलना है। तो ये कितना बनेगा बताओ? एक ईथर, ये 2 ईथर बन गया। अब देखो एक तो ये संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है, और इसके अलावा अगर कोई बनाते हो तो संभव नहीं आता है। तो देखो बना सकते हो, देखो कितना ऑप्शन आएगा? 3। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो? अरे बोलो ना, और बन से बनेगा? नहीं बनेगा, इसमें मात्र 3 ऑप्शन आएगा। तो ए हो गया, 3 ऑप्शन हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 66 है, गौर करना। 66 जो है, इलेक्ट्रोफाइल विल बी रिएक्ट रेडली अटैक बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो कौन पर इलेक्ट्रोफाइल रेडली अटैक ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, फेनॉल और टॉलिन। तो याद रखना जो भी रिएक्शन होगा किस में इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा? तो क्लोरोबेंजीन में, बेंजीन में तो नहीं होगा, फेनॉल में भी बहुत कम। देखो फेनॉल में क्या होता है, तुम पढ़े होगे, OH होता है ना, यहाँ लॉन पेयर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो ना? यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। क्लोरोबेंजीन है, इस पर भी अटैक करेगा, बोलो इस पर, लेकिन तुम पढ़े हो क्लोरीन पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यहाँ पर ज़्यादा माइनस डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल सबसे अच्छा अटैक किस पर करेगा? क्लोरोबेंजीन पर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 66 का, बोलो 66 का ए। क्वेश्चन नंबर 67 67 पर चलो। 67 में ध्यान देना बात को। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इज फॉर्मालिन। 40% याद रखना, 40% HCHO को फॉर्मालिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तो क्या ए हो गया ना? ए। 68 बताओ। 68 क्या है? कार्बोक्जिलिक एसिड व्हिच रेड्यूस विथ टॉलेंस रिएजेंट। जो कार्बोक्जिलिक एसिड के बगल में, याद रखना, अगर CH3 है वो रिड्यूस हो जाएगा। बोलो CH3 किस में है? एक में है कि दोनों में है? बी में है, तो बी में रिड्यूस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखना टॉलेंस रिएजेंट कार्बोक्जिलिक के बगल वाला CH3 मिथाइल होना चाहिए, रिड्यूस कर देगा। 69 बताओ फटाफट। 69 कोई बोलो? हाँ 69 मेरे पास है।
क्या फार्मूला ऑफ क्लोरल, क्लोरल का फार्मूला जानते होगे, CH3CHO होता है, यही क्लोरल है। ऑप्शन है, कौन ऑप्शन है बोलो ना, ए की बी, अरे कौन ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। इसी क्लोरल में याद रखना, अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन जोड़ देते हैं ना, इससे DDT बन जाता है। और DDT में याद रखना, DDT में कितने क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है। DDT में कितने क्लोरीन है, 5 क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 70 बता दो फटाफट, कहते हैं DDT कंटेन, देखो ऑप्शन ए आ गया, DDT हाउ मेनी क्लोरीन, तो 5 क्लोरीन, तब 5 ऑप्शन को इसमें है, बोलो ना सी ऑप्शन है। चलो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग ये क्वेश्चन को बना के अपने जो एग्ज़ाम है 3 तारीख को, 3 फरवरी को, उसको तुम लोग अपने स्कोर को जरूर बढ़ा दोगे। ठीक है, सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाय बाय।